संगत जी आ जाइए। अब हम शिव पुराण पढ़ेंगे। आ जाइए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आ जाइए संगत जी, शिव पुराण पाठ करें। चलिए मैं शुरू कर रही हूँ। देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मीना के गर्भ में आना, गर्भस्थ देवी का देवताओं द्वारा स्तवन, उनका दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मीना से बातचीत तथा नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मीना और हिमालय आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए, कन्या प्राप्ति के लिए वहां जगत जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उनके शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभा उतर आई। वे आनंद मग्न हो अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उस अद्भुत तेजो राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए थे। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मेना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आधान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मेना ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरि प्रिया मेना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मेना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई थी। मुने उस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और तदंतर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्नचित हुए। वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आद्या शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मेना के सामने अपने ही रूप से प्रकट हुई। वसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी, जो सुंदर, सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता वहां आए। सबने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामिनी मंगलमयी कालिका माता का स्तवन किया। नारद, जब देवता लोग स्तुति करके चले गए, तब मेनका उस समय प्रकट हुई। नील कमल दल के समान कांति वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरि प्रिया मीना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उठी और संतोष पूर्वक बोली। मेना ने कहा, जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आद्या शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी है।
देवी आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित पराशक्ति हैं। महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं। साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पर्वत पत्नी मीना की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई शिवा देवी ने उस गिरी प्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मीना, तुमने पहले तत्परता पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है। महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें सादर यह वर दे दिया और मैं अपने धाम को चली गई। गिरी कामनी उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है, इसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो। इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगन माता शिव चुप हो गईं और उसी क्षण माता के देखते देखते प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गए। जय गुरु जी। पार्वती का नामकरण और विद्या अध्ययन। नारद का हिमवान के यहाँ जाना, पार्वती का हाथ देकर भावी फल बताना, चिंतित हुए हिमवान को आश्वासन दे पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने को कहना और उनके संदेह का निवारण करना।
देवी मेनके, मैं यथार्थ और तथ्य की बात बताता हूँ, सुनो। भ्रम छोड़ो, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो कि वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे। मेनके, यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पाड़ी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा दो। ब्रह्मा जी कहते, नारद, हिमवान की यह बात सुनकर मीना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त उसके पास गए, परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मीना के मन में बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत आंसू भर आए। फिर तो गिरी प्रिया मीना में अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं रह गई। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही ताड़ गई। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दे तुरंत बोली। पार्वती ने कहा, माँ, तुम बड़ी समझदार हो, मेरी यह बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ। माताजी, स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। नारद यह सुनकर मेनका ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्णता कह सुनाया। मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले। गिरिराज ने कहा, प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक स्वप्न देखा है। मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे, उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर का उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु ये ही हैं। तब मैंने उन तपस्वी को सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में ही वहाँ सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया। अतः प्रिय, मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। तुम निश्चित समझो, यही मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते, मुनीश्वर नारद ये ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान और मेनका शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। देव ऋषि शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन, मंगलकारी, भक्तिवर्धक और उत्तम है। तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिया विरह से कातर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रीति पूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सब लोगों में उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरह की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाश गिरी पर लौट आए और मन को यत्न कर पूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली, जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो वे भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार परम ब्रह्मा है। तदंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत ही जो चरित हुआ उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिणत हो गए। मुने उस बालक के 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य धूति से दीप्तिमान वह शोभाशाली बालक अत्यंत दुस्साह तेज से संपन्न था। तथापि उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव के आगे
वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर से भय मान उत्तम बुद्धि से विचार करने के बाद सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही स्तन्य के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उसका मुंह चूमा और अपना ही बालक मान हंस हंसकर उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु वह चरित देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर
योगिन, आपने जो बात कही है, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको ना तो बोलना चाहिए और ना कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति ही है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, पीते, देखते, करते हैं, वह सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। प्रभो शंभो, यदि आप प्रकृति से परे हैं, तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं? हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। ईश, आप यदि अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, तो किस लिए तप करते हैं? योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है, वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्राकृत हो मानना चाहिए। योगीश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन ही सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं। फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं? कैसे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है, तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते, पार्वती का विवाह सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित हो उनसे यूं बोले। श्री शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली गिरिजे, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो, तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र निश्चित नहीं होनी चाहिए। गिरिजा से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले। शिव ने कहा, गिरिराज, मैं यही तुम्हारे अत्यंत रमणीय शेष शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा श्रेष्ठ अपने आनंदमय परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी आज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवाधिदेव शूलधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, महादेव, देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ? ब्रह्मा जी कहते, नारद, गिरिराज हिमवान के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदर पूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट गए। वे गिरजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शनों के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था, अतः नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था। तात महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। हर गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं, उन्हीं शिवा और शिव ने सांख्य और वेदांत मत में स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया, वह सर्वदा सुख देने वाला है। वह संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महाराज की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती थी। आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती, उसे मलती पोषती थी। फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के बाद प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती थी। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार ध्यान परायण शंकर की सेवाएं लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया, तो भी वे अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्ववत उनकी सेवा करती रही। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा, तब वे दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे, यह काली जब प्रायश्चित करेगी, तब इसमें गर्व का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसको पाणी ग्रहण करूंगा।
ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगीश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुनि परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए तब उनके हृदयों में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लग गई। ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहीं रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहीं आदर पूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग करना चाहिए था। उनके ऐसा करने में कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर से वे बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने कहा पहुंचकर अपने सब उपायों का प्रयोग किया, तब परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी शोक नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को बुलाकर भस्म कर दिया। मुने जब पति पार्वती ने भी गर्भ रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त हो अत्यंत प्रेम से और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। तारकासुर के सताए हुए देवताओं का ब्रह्मा जी को अपनी कष्ट कथा